हेलो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ मित्रों द्वारा बच्चों द्वारा ये पूछा गया है कि क्रिमिनल केस यदि पेंडिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, कोर्ट के केस का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। कुछ पहले से भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। जैसा मैं कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून आप नहीं जानते ये कहकर आप नहीं बच सकते। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगने वाले विद्यार्थी या जिनका जॉब लगने वाला है उसके खिलाफ यदि कोई एफआईआर किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है, इसमें दो तरह की स्थिति रहती है। या तो स्टूडेंट जिसका जॉब लगने जा रहा है या पहले से जो गवर्नमेंट नौकरी में है, तो ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है। और पुलिस वेरिफिकेशन का क्या असर पड़ेगा दोस्तों। कोर्ट केस में कैरियर को केवल क्रिमिनल केस प्रभावित करता है, ये आपको जानना चाहिए। क्रिमिनल यानी आपराधिक मामला, कोई चोरी का मामला, मारपीट का मामला, हत्या का मामला, बलात्कार का मामला या छोटे अपराध, इनमें जैसे प्रिवेंटिव सेक्शन जो है, जो सीआरपीसी में धारा 107 से 151 पुलिस संदिग्ध स्थिति में बॉन्ड वगैरह भरवा लेते हैं नायब तहसीलदार एसडीओ के यहाँ, उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। ये आपको जानना चाहिए। आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जब आपका जॉब लगने वाला है, एक पुलिस वेरिफिकेशन मंगाया जाता है, पुलिस सत्यापन कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, तो ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लें 24 से 48 घंटे तक अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट रखा है, चाहे आपकी पुलिस रिमांड ली हो, चाहे जुडिशियल में गए हो, ऐसी स्थिति में तकलीफ आपको आ सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं उनके बारे में एफआईआर होने पर गंभीर अपराध है तो वही 48 घंटे 24 घंटे वाला जो फॉर्मूला है, 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना ही होता है। फिर आप जमानत वगैरह ले लेते हैं। कई बार रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, आपको युक्त ऐसी संभावना होती है तो आप वकील के माध्यम से कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से भी अपनी बेल करा सकते हैं। तो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में अगर रह लिए हैं और कोई गंभीर अपराध है तो इसका आपके शासकीय सेवा आदि पर, कोर्ट केस पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि उसका इंद्राज पुलिस कर लेती है। कोई आपके खिलाफ चार्जशीट या चालान कोर्ट में पेश हुआ है तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है, अभियोग पत्र हो, चालान हो, चार्जशीट हो, या उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो, खात्मा लग गया हो, तो ये सारी चीजें महत्व रखती है। दूसरा, सेवा, आप जैसे डिफेंस वगैरह में जाते हैं तो वहां इसका ज्यादा असर पड़ता है। और प्रिवेंटिव सेक्शन का जैसे मैंने बताया 107-16 जो प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाती है, संदिग्ध स्थिति में बॉन्ड वगैरह भरवा लिए जाते हैं, आपको अच्छा आचरण रखना होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर आप ना हो, तो ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस का आपको इसमें क्लियर चिट मिल सकती है। जहां तक अभी मैंने बताया, बेल आप करा सकते हैं वकील साहब के माध्यम से, तो नौकरी पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप हायर कोर्ट से स्टे भी ले सकते हैं। मैट्रिमोनियल जैसे दहेज के केसेस हैं, 406 आईपीसी वगैरह के, 498 ए आईपीसी के क्रिमिनल केस हैं, जैसा मैंने अभी बताया, गंभीर प्रकृति के हैं, कॉग्निजेबल है, एफआईआर की गई है, आप 24 से 48 घंटे आप कस्टडी में रहें, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जहाँ घरेलू हिंसा के, मेंटेनेंस के ऑर्डर, इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। अगर बस ये है कि आपके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट वगैरह का प्रकरण न्यायालय में, न्यायालय के आदेश की अवहेलना या अवमानना का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, 100 रुपए से ऊपर का कोई भी फाइन आप सोच समझकर वकील से राय लेकर ही पटाएं, अन्यथा वो सजा की श्रेणी में आ जाएगा और आपकी नौकरी में तब परेशानी पैदा हो जाएगी। तो आप एक्सीडेंट की डिटेल, इसके अलावा कोई भी ऑफेंस है, तो जब भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है नौकरी के समय, वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए संबंधित चौकी या थाने में भेजा जाता है। थोड़ा निगाह रखें उस पर। उसमें अगर आपके खिलाफ कुछ एंट्री पुलिस ने पुलिस वेरिफिकेशन में कर दी तो आपकी नौकरी में परेशानी आ सकती है। दूसरा, एकदम अगर नियोक्ता के यहाँ कोई ऐसी घटना होती है तो नियोक्ता अधिक से अधिक आपको सस्पेंड कर देगा या ज्यादा गंभीर नेचर का है तो टर्मिनेट या डिसमिसल भी कर सकता है। कई बार इंक्वायरी की जाती है, कई बार नहीं की जाती है, शो कॉज दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है आपसे, तो ये सब है। बेल आप ले सकते हैं और जो भी आप, जैसा मैंने बताया, 100 रुपए से अधिक का फाइन है तो सोच समझ कर ही उसे जमा करें, अन्यथा वो आपके सजा के उसमें आ जाएगा।
तो ये मैंने क्रिमिनल इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, क्रिमिनल केस केवल आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है, चाहे आप नई सेवा में जा रहे हो या पहले से सेवा में हो। तो एफआईआर ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई विवाद या एफआईआर जब कर दी जाती है सरकारी नौकरी की, चाहे वो तैयारी कर रहा हो या पहले से हो, उसमें परेशानी इस तरह से आ सकती है। असमंजस में मत पड़िए, पुलिस वेरिफिकेशन का ध्यान रखिए, और छोटे मोटे जो भी ऑफेंस अगर कोई आपके खिलाफ हैं, प्रिवेंटिव वगैरह किसी तरह का, तो उसकी जो अटेस्टेशन फॉर्म जब आप भरते हैं, जो पुलिस वेरिफिकेशन, सही जानकारी दीजिए, किसी तथ्य को छुपाइए मत, अन्यथा जालसाजी वगैरह का आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको क्रिमिनल केस, इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस ऑन गवर्नमेंट जॉब के बारे में दी, और ये कोर्ट के केस पर कैरियर का कैसे प्रभाव पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। मैं इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियां आपको देता आ रहा हूं, और आप, मेरा यही प्रयास है कि जो भी आपको समस्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर नया वीडियो बनाकर अपनी जो भी मेरी जानकारी है उस हिसाब से आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूं। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 88,900 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 3500 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इसको देखिए, लाइक शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।